स्कूल शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने कहा कि कोविड-19 के कारण इस बार बोर्ड ने स्पॉट मार्किंग न करवाकर अध्यापकों के पास घरों में पेपर चेक करवाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में प्रदेश सरकार को पूरा प्रारूप सौंपा जा चुका है और सरकार ने सैद्धांतिक रूप से अपनी मंजूरी प्रदान की है। डॉक्टर सोनी ने कहा कि प्रशासन द्वारा चिन्हित हॉटस्पॉट क्षेत्रों में पेपर मार्किंग का कार्य नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जहां पर एक भी कोरोना वायरस से संबंधित केस नहीं है, वहीं पर पेपर मार्किंग का कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बोर्ड हर हाल में छात्रों के भविष्य को देखते हुए जून के पहले या दूसरे सप्ताह में परीक्षा परिणामों को घोषित कर देगा, ताकि छात्र अपने भविष्य से संबंधित आगामी निर्णय ले सके। डॉक्टर सोनी ने कहा कि प्रदेश भर में इस बार लगभग 2 लाख से अधिक छात्र छात्राओं ने 10वीं व 12वीं की परीक्षाएं दी है। उन्होंने कहा कि सरकार, प्रशासन और बोर्ड को छात्रों के भविष्य की चिंता है, क्योंकि जमा 2 के उपरांत छात्रों को अपने भविष्य से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लेना होता है। इसलिए बोर्ड के स्तर पर हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। 10वीं और 12वीं के जो पेपर हुए हैं उनका इवैल्यूएशन प्रोसेस हमने प्रारंभ करना है। तो उसमें डूज एंड डोंट्स क्या है, लिमिटेशन क्या है, उसमें हम प्रारंभ करेंगे। और एक प्रपोजल, डिटेल प्रपोजल हमने सरकार को सबमिट किया है। सरकार भी सैद्धांतिक रूप से उससे सहमत है, लेकिन ये कब प्रारंभ होता है, क्योंकि लॉकडाउन में कुछ रिलैक्सेशन देने की जो बात हो रही है वो 20 तारीख से हो रही है। तो मुझे लगता है 20 तारीख और 20 तारीख 21 तारीख से हमारा काम प्रारंभ होगा। और हम जो बच्चे मैट्रिक के, जिन्होंने सारे के सारे एग्ज़ाम हमारे मैट्रिक के हो गए हैं, और जहाँ तक +2 का है तो +2 में मेनली 3 सब्जेक्ट के अभी हमने एग्ज़ाम कंडक्ट करने हैं। तो इन्हें 3 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम कंडक्ट करने के ऊपर हम ध्यान वर्तमान स्थिति में नहीं दे रहे हैं। तो जितने पेपर हों उनका इवैल्यूएशन प्रारंभ हो जाए, इसके ऊपर हम ध्यान दे रहे हैं। और जैसे हमें परमिशन मिलेगी तो उसके बाद हम ये कार्य प्रारंभ करेंगे। वर्तमान की स्थितियाँ ऐसी हैं जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग रखना बहुत ही अनिवार्य है। यदि एक सेंटर में यदि हम इवैल्यूएशन सेंटर क्रिएट करते हैं, उसमें 100 या 100 से ज़्यादा 200 तक भी अध्यापक हो जाते हैं, तो उनमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो सकता। तो हमने ये सोचा है कि केवल एक ही ऑल्टरनेटिव है कि हम घरों में अध्यापकों के पास पेपर देखने के लिए दें और एक स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम के बाद वो पेपर हम ले लें। इसके लिए हम पूरे के पूरे हिमाचल में 50 या इससे ज़्यादा संभव हो सकता है, ऐसे हम सेंटर क्रिएट करेंगे। और वो सेंटर इशुएंस सेंटर या कलेक्शन सेंटर हो सकते हैं, जिसमें कि वहाँ पर हम पेपर इशू करेंगे टीचर्स को, और एक स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम जो 10 दिन के या 15 दिन का हो सकता है, उनसे आग्रह करेंगे उनको वापस यहाँ पर दे दें। जो भी रिक्वायर्ड पेपर हैं भरने के लिए वो भी दे दें और अवार्ड लिस्ट भी दे दें। तो इस प्रकार की व्यवस्था उसमें रहेगी। FR लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि घरों को पेपर हम भेजेंगे। अगर किसी स्कूल को, अभिभावक को ये पता चलता है कि ये पेपर यहाँ गए हैं, तो इससे मूवमेंट बढ़ सकता है। इसलिए FR लगाना सिक्रेसी की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और मूवमेंट ना बढ़े इसलिए महत्वपूर्ण है, तो FR लगाएं।